प्लास्टिक की प्लेट आई हुई प्लास्टिक प्लेट ना बेटा जल्दी जी पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त जुनैद। आज एक और कहानी लेके हम हाजिर हुए हैं। चलो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी का मौजू है माँ की गमख्वार बेटी के लिए अल्लाह की मदद। ये कहानी अरबी कहानी का उर्दू तर्जमा है। इस वाक़ा की रावी खुद उस लड़की की टीचर है। वो लड़की कमरा इम्तिहान में सवालनामा लिए बैठी थी और बहुत मुतफक्कर नज़र आ रही थी। उसके सामने मेज़ पर जवाब लिखने के लिए सफ़ेद कागज़ों की कापी रखी हुई थी। इम्तिहान में निगरानी पर मुतईन टीचर बड़ी चाको चौबंद थी। उसने तमाम तालिबात पर निगरानी की कड़ी निगाह रखी हुई थी। पत्ता खड़का और बंदा धड़का, ज़रा सी भी आहट होती तो उसके कान खड़े हो जाते और वो आनन फानन आवाज़ की तरफ मतवजा हो जाती थी। अचानक उसकी नज़र एक तालिबा पर पड़ी जो पर्चा सवालात लिए बैठी है। उसने जवाबी पेपर पर एक हुर्फ भी नहीं लिखा, जबकि पर्चा सवालात तकसीम हुए आधा वक़्त गुज़र चुका था और दूसरी सारी तालिबात जल्दी जल्दी सवालात हल कर रही थीं। निगरान टीचर उस लड़की के पास गई। उसने उस लड़की ही को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया। लड़की के चेहरे के आसार बतला रहे थे कि वो इंतहाई फ़िक्रमंद और परेशान है। अब जबकि इम्तिहान का आधा वक़्त बीत चुका था, अचानक उस लड़की ने कलम संभाला और चल मेरे कलम बिस्मिल्लाह कहकर लिखना शुरू कर दिया। अब उसका कलम सफ़ेद जवाबी पेपर पर तेज़ी से फराटे भर रहा था। निगरान टीचर ने उस लड़की के कलम को अचानक बर्क रफ्तारी से चलते देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही तालिबा है जो अभी चंद मिनट पहले तक एक हुर्फ भी नहीं लिख सकी थी और अब अचानक उसका कलम खटाखट सवालात हल कर रहा है। हो ना हो इस लड़की ने नकल लगाने यानी चीटिंग का कोई नया तरीका ईजाद किया है। अब वो टिकटिकी बांध कर उस लड़की की हर नकल व हरकत को अकाबी निगाह से देखने लगी। कमरा इम्तिहान में मौजूद दीगर तमाम तालिबात की तरफ से उसकी तवज्जो बिल्कुल हट गई। वो सिर्फ उसी लड़की को तकती रही। उसे शदीद हैरत हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि ये लड़की इम्तिहान के आधे वक़्त तक तो खाली बैठी रही, एक लफ्ज़ भी ना लिख सकी। अब अचानक उसका कलम कागज़ पर नाच रहा है। आखिर ये क्या भेद है? कड़ी निगरानी के बावजूद वो तालिबा की ऐसी कोई हरकत नहीं पकड़ सकी जो काबिल एतराज़ हो और नकल लगाने के ज़ुमरे में आती हो। इम्तिहान का वक़्त ख़त्म होने पर वो लड़की सवालात हल करने के बाद जवाबी कापी काउंटर पर जमा करा रही थी। क्या बात है बेटी, शुरू से आखिर तक मैंने तुम्हारी नकल व हरकत पर निगाह रखी। तुमने इम्तिहान के आधे वक़्त तक एक हुर्फ भी नहीं लिखा, मगर आधा वक़्त गुजरने के बाद मैंने देखा कि तुम्हारा कलम तेज़ी से चल रहा है। फिर तुमने बहुत जल्दी सारे सवालात हल कर दिए। आखिर ये क्या माजरा है? निगरान टीचर ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, बात यह है कि मुझे आज इम्तिहान देना था, इसी वजह से मैं रात भर सो नहीं सकी। इसका मतलब है कि तुम इम्तिहान की तैयारी के लिए रात भर जागती रही? टीचर ने तालिबा की बात में मदखलत करते हुए कहा। नहीं नहीं मोहतरमा, ये बात नहीं है कि मैंने पूरी रात इम्तिहान की तैयारी में गुजारी है, बल्कि आज के इम्तिहान के हवाले से तो मैंने सिरे से ही एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। लड़की ने कहा। तो फिर तुम्हारी शब बेदारी का मकसद क्या था? टीचर ने पूछा। मेरी वालदा बीमार थी, लड़की ने जवाब दिया। लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए बयान किया, मेरी वालदा सख्त बीमार थी। मेरे सामने आज का इम्तिहान था और सामने बीमार वालिदा। मैंने अज़म किया था कि मैं रात भर इम्तिहान की तैयारी करूंगी, क्योंकि आज का इम्तिहान वाकई मेरे लिए सख्त था, लेकिन माँ की बीमारी की वजह से मैं रात भर
اس کی تیمارداری میں لگی رہی اور مسلسل جاگتی رہی۔ امتحان کی تیاری کے لیے مجھے چند لمحات بھی نصیب نہیں ہو سکے۔ پھر تم نے آج کا پرچہ کیسے حل کیا؟ ٹیچر نے پوچھا۔ جب پرچہ تقسیم ہوا تو میں نے شروع سے آخر تک سارا پرچہ پڑھا اور بار بار پڑھا۔ مجھے ایک سوال کا بھی صحیح جواب معلوم نہ تھا۔ مجھے دل میں بہت کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں اس پرچے میں ضرور فیل ہو جاؤں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی اور اعمال صالحہ کا حوالہ دے کر دعائیں کر رہی تھی۔ میرے اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ محبوب اور اخلاص پر مبنی عمل میرے نزدیک رات کا وہ عمل ہے جب میں نے اپنی ماں کی تیمارداری کے طور پر کیا۔ میں نے اپنی اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ دعا رنگ لائی جب امتحان کا آدھا وقت گزر چکا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سامنے ایک جوابی کتاب رکھی ہے جس کے اوراق خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ اس طرح مجھے امتحانی سوالات کے مطلوبہ جوابات ملنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کھٹاکھٹ سوالات حل کرنے شروع کر دیے اور مقررہ وقت میں تمام سوالات کا جواب لکھ ڈالا۔ ٹیچر اپنی شاگرد کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے طالبہ کی اس کامیابی کو ماں کی خدمت کا پھل قرار دیا۔ یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک السلام علیکم۔ تو سنی آپ نے کہانی ماں کی غمخوار بیٹی کے لیے اللہ کی مدد، یعنی وہ بیٹی رات کو اپنی ماں کے لیے جاگتی رہی، اس کی بیمار ماں کی تیمارداری کرتی رہی تو اللہ جل شانہ نے امتحان میں اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔